Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. This is our video number 21. आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 36. हमारा टॉपिक क्या है? हमारे पिछले वीडियो नंबर 20 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पार्ट 2. ये आपका सेकेंड वीडियो है. ठीक है, शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन? स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर. अच्छा, मेरा ना एक फ्रेंड है. ठीक है, तो क्या होता है, एक दिन ना हम लोग ना स्कूल से मूवी देखने का प्लान करते हैं. तो मेरे को मेरे आई हैव 3 फ्रेंड्स. मेरे 3 दोस्त होते हैं ना. ठीक है, तो मेरे को तो परमिशन मिल जाती है मेरे घर से. मेरे दूसरे फ्रेंड को भी परमिशन मिल जाती है. पर मेरा जो तीसरा फ्रेंड होता है ना, उसको परमिशन नहीं मिलती घर से मूवी देखने की. समझना ध्यान से, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो वो क्या करता है, वो बहुत स्मार्ट होता है. वो ना स्कूल बंक कर लेता है और किसी को पता ही नहीं चलता. पर इसे ना एक चीज का डर रहता है, यार स्कूल बंक तो कर ली बट है तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही. और हमें भी डर रहता है, यार अगर हमारे साथ पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी, हमें भी बेवजह डांट पड़ेगी. हम तो भाई लेजिटिमेट परमिशन लेकर के आए अपने पेरेंट्स से. तो ना इसका वो एक सोल्यूशन निकालता है. वो ऐसे कहता है हम लोगों को कि ना तुम मेरी मूवी की टिकट ले लेना, ठीक है, और तुम क्या करना, चुपचाप है ना जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाना. मैं तुमसे थोड़ा सा अलग अलग आऊंगा, थोड़ा दूर दूर रह करके, और थिएटर में हम लोग साथ मूवी देखेंगे और मैं दूर दूर ही चला जाऊंगा. ठीक है, और वो पैसा भी दे देता है हमें. इनफैक्ट इन द सेंस कि वो पूरे आसपास में लगेगा ही नहीं कि वो हमारे साथ है, बिल्कुल दूर रहेगा वो हमसे. ठीक है, उसने अपनी मूवी के पैसे दे दिए और सीक्रेटली वो आएगा और सीक्रेटली वो चला जाएगा. लेकिन काम हम तीनों क्या साथ करेंगे, दैट इज मूवी हम साथ में देखेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, क्यों दिया मैंने आपको ये एग्जाम्पल? यही होता है आज का हमारा थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर, जो है सीक्रेट पार्टनर. गो ऑन द नेम. क्या बताता हूं हमेशा, टैप ऑन द नेम. नेम पर ध्यान दो. तो सीक्रेट पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? ये वो पार्टनर होता है जो सीक्रेटली रहता है. मतलब कि बाकी सारी एक्टिविटीज में जो ये काम करता है ना, बिल्कुल एक नॉर्मल पार्टनर की तरह ही करता है, एक एक्टिव पार्टनर की तरह ही. लेकिन सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसकी जो वेयर अबाउट्स होते हैं, इसके बारे में सिर्फ फर्म को पता होता है, सिर्फ पार्टनर्स को पता होता है कि ये एक पार्टनर है. इसके अलावा ये अपनी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताता कि ये पार्टनर है या नहीं है. ठीक है, तो समझने से पहले पिछले वीडियो में भी सिखाया था हम कैसे लर्न करने वाले हैं इस टॉपिक को, कुछ बेसिस को ध्यान में रखते हुए. सो फर्स्ट बेसिस क्या है, रिवाइज कर लो मेरे साथ. कैपिटल. हम क्या पूछेंगे सवाल कि क्या ये पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है या नहीं. देन मैनेजमेंट. क्या ये पार्टनर मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है या नहीं. देन क्या ये पार्टनर प्रॉफिट लेता है या ये पार्टनर लॉस लेता है, या ये पार्टनर दोनों में से कुछ भी ले सकता है. क्या टाइप की या किस टाइप की लायबिलिटी है इस पार्टनर की. आगे आपको अब तक समझ में सीक्रेट पार्टनर क्या है. तो भैया सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सीक्रेट होता है, दुनिया को इसके बारे में नहीं पता, कहां से आता है कहां से जाता है, लेकिन पार्टनर्स को पता होता है कि ये फर्म का पार्टनर है. ठीक है, सो हैशटैग पर ध्यान दो आप. पे अटेंशन एवरीवन. कैपिटल. क्या ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? हाँ, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, तभी तो पार्टनर है ना वो. मैंने क्या कहा, बिल्कुल एक्टिव पार्टनर जैसा ही. सारे फीचर्स सेम है, सिवाय सिर्फ इतने से कि इसकी जो वेयर अबाउट्स होती है ये सीक्रेट रहती है. देन मैनेजमेंट. क्या ये मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है? हाँ, ये मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है बट सीक्रेटली. यानी कि ओपनली ये कोई सी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं करता, बट सीक्रेटली ये सारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है. देन क्या ये प्रॉफिट या लॉस शेयर करता है? ये प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मिलता है इसे, लॉस होता है तो लॉस मिल जाता है इसे. लायबिलिटी इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. इसका मतलब क्या कि चाहे कुछ भी हो, इसके बारे में दुनिया को पता हो या नहीं हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ही विल हैव टू सेल हिज पर्सनल असेट्स टू सैटिस्फाई द डेब्ट्स. तो ठीक है, आगे आपको समझ में. कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एक्टिव पार्टनर की तरह ही, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है बट सीक्रेटली. ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दोनों ही शेयर करता है. प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, लाइक एन एक्टिव पार्टनर. लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है लाइक एन एक्टिव पार्टनर. तो याद रखने का तरीका क्या, एक्टिव पार्टनर तो याद हो ही जाएगा, बस इसका नेम याद रख लो, सीक्रेट. इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है. ठीक है, आया आपको समझ में. आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे अपन.
और ये है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, सबसे पहले ये समझो। हैशटैग पर ध्यान दो। ही अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय अ फर्म। ठीक है, सॉरी, बाय अ फर्म नहीं, टू अ फर्म। ही अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम टू अ फर्म। ये क्या करता है इस टाइप का पार्टनर, ये सिर्फ बिजनेस में अपना नाम देता है। अब आप बोलोगे सर नाम से क्या होता है, तो चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले, है ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि नाम में क्या रखा है या नाम से क्या होता है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक YouTube चैनल खोला है, जैसे कि मैं कर रहा हूं, मान लो अभी, है ना। और उस YouTube चैनल पे क्या होता है कि मेरे YouTube चैनल पे मुकेश अंबानी आते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अखिल महेश्वरी चैनल। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने एक मॉल खोला, ठीक है, या मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड खोला, अखिल महेश्वरी क्लोथिंग। ठीक है, अब एक तो ये है कि नॉर्मली चल रहा है अखिल महेश्वरी क्लोथिंग, मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं, प्रमोशंस कर रहा हूं, तब जाकर के लोगों को पता चल रहा है। दूसरा होता है मैं मेरे शॉप के बाहर लिख दूं अखिल महेश्वरी क्लोथिंग बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तब मुझे बताओ सिर्फ रिलायंस का नेम रखने से, ऑफ कोर्स रिलायंस वालों को भी पता है उनका नेम मैं यूज कर रहा हूं, तो उनका सिर्फ नेम यूज करने से क्या मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा बहुत अच्छे से, क्या पहले से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे। देखो अपन ने पढ़ लिया था वीडियो नंबर 1 में ही कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सर्वाइवल जरूरी होता है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट पर आना जरूरी होता है। बट अगर मैंने नेम रिलायंस का डाल रखा है अपने साथ, तो मेरा ब्रेक इवन तो वैसे ही डिसाइडेड है, कस्टमर्स अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि रिलायंस की इतनी गुडविल है, उसकी गुडविल का फायदा, उसके नेम का फायदा मुझे मिलेगा। राइट, एग्जैक्टली यही होता है नॉमिनल पार्टनर का काम। ध्यान रखना, समझना, ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, ये सिर्फ अपना नेम देता है फॉर्म में, ये कोई कैपिटल नहीं देता फॉर्म में, ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेता फॉर्म में, ये सिर्फ अपना नेम देता है। अब आप बोलोगे कि फिर नेम देने से क्या फायदा, इसको हमें तो फायदा हो रहा है कि भाई इसके नाम से हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, इसको क्या फायदा, तो चलो ये समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल, ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। ये वो टाइप का पार्टनर होता है जो बिजनेस में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ नाम देता है। मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि मैनेजमेंट की जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी कस्टमर्स से मिलना होगा, एम्प्लॉयज से मिलना होगा, या किसी से भी बिजनेस में रिलेटेड लोगों से मिलना होगा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या इसको प्रॉफिट और लॉस मिलता है, नहीं। हैशटैग पर ध्यान दो, ही डज नॉट रिसीव प्रॉफिट और लॉस। ना तो उसे प्रॉफिट मिलता है, ना उसे लॉस मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर सर नाम देकर के करता क्या है वो, उसे क्या मिलता है अपना नाम देने से, ही रिसीव्स रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो आप हर साल एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हो, उसका नेम यूज होने की वजह से। तो क्योंकि सिंस यहां पर सिर्फ उसका नाम यूज हो रहा है, तो वो प्रॉफिट या लॉस नहीं लेता, उसे मतलब भी नहीं है आपका प्रॉफिट हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, वो क्या लेगा, हर साल उसकी रॉयल्टी फिक्स होगी। से फॉर एग्जांपल मैंने मेरे क्लोथिंग सेंटर पे रिलायंस के साथ नॉमिनल पार्टनर बनाया रिलायंस को, मैंने रिलायंस को कहा कि मैं हर ईयरली आपको 1 करोड़ रुपीज रॉयल्टी दे दूंगा। तो क्या होगा, ना तो रिलायंस को मतलब है मेरे प्रॉफिट से, ना रिलायंस को मतलब है मेरे लॉस से। प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड हो रहती है। तब तक आपको क्या समझ में आया कि नॉमिनल पार्टनर वो है जो ना तो कैपिटल लगाता है, ना मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ना प्रॉफिट या लॉस लेता है, वो सिर्फ अपना नाम देता है बिजनेस को, और उस नाम के बदले में बिजनेस उसे एक फिक्स अमाउंट यानी कि रॉयल्टी देता है, ठीक है। अब इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये समझना, लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी हर एक पार्टनर की। कैसे, मान लो मैंने मेरे क्लोथिंग सेंटर के बाहर ये नाम लिख रखा है अखिल महेश्वरी क्लोथिंग बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब मान लो मेरे जो क्लोथ में लोगों को डिलीवर कर रहा हूं वो मैं सुपीरियर क्वालिटी के नहीं डिलीवर करता, या मान लो वो क्लोथ्स खराब हो जाते हैं, या कपड़ा जैसे कोई शर्ट लाया वो शर्ट फट जाता है, तो नाम किसका खराब हो रहा है, ऑब्वियसली मेरा नाम तो खराब हो ही रहा है, मेरे साथ साथ जिस फर्म का नाम जुड़ा हुआ है यानी कि रिलायंस का, उसका भी नाम खराब हो रहा है। तो यहां पे लायबिलिटी इसकी भी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, नो मैटर ये प्रॉफिट ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, क्योंकि ये नाम दे रहा है इसलिए इसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। आया आपको समझ में? मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर।
आपको पसंद आया है तो लाइक करो, सबको बताओ, शेयर करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जरूर करना सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।